राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा कि भाई, अक्सर संत महात्मा कहते हैं और आप भी कहते हैं कि जीवन में कुछ मिलता नहीं, फिर भी जीवन से मोह छूटता क्यों नहीं। समझ में बात आती है और फिर भी समझ में नहीं आती। समझ में आते आते छूट जाती है, चूक जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है आपके हृदय के भीतर कोई ना कोई ऐसी बात उतर जाए जिससे कि आपको भजन सिमरन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। कोई भी आपको बात खाती है, हो सकता है कोई बात आपको ऐसी समझ आ जाए इस वीडियो से जिससे आप भजन सिमरन में बढ़िया ढंग से आगे बढ़ पाएँ। और आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप जी सबसे पहले उसको सुने और आप जी कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना कर सकें। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है। तो चलिए अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मित्र ने पूछा है कि भाई, आप कहते हैं जीवन में कुछ मिलता नहीं, फिर भी जीवन से मोह छूटता क्यों नहीं। मेरे मित्र, जब तुम मुझे सुनते हो तो मेरे रस में डूब जाते हो। अब जैसे कोई बगीचे में आए और बगीचे की गंध में, बगीचे की सुगंध में और बगीचे के रंगों में लवालीन हो जाए और क्षण भर को भूल जाए संसार की सारी चिंताएं और उपद्रव और ऊहापोह। लेकिन फिर बगीचे के बाहर लौटेगा व्यक्ति, फिर वही नाली की दुर्गंध, फिर वही भीड़ भाड़, रंग खो जाएंगे, गंध खो जाएगी, फिर वही चिंताओं का उभार, फिर वही जो भी तुम्हारी रोना धोना। मुझे सुनते हो, अभी समझते नहीं हो। सुनते सुनते लगता है भ्रांति होती है कि समझ में आ गया। समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन फिर छूटेगी नहीं। अब मैं कईयों को बहुत सी बातें कहता हूँ, कई मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं वो तो हमें पता है जी, फिर भी इस दुख से हम आगे नहीं जा पाते हैं। अरे दीवानों, अगर बात पता है और समझ में आ गई तब तो दुख का कब का चला गया होता। मुझे बात समझ आई, मुझे पता चला क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। दुनिया के भ्रम के बारे में पता लगा, ये जितनी भी माया है इसके बारे में मुझे पता लगा, मुझे समझ आया, मुझे अनुभव हुआ मन क्या है, माया क्या है, ये दुनिया के जितने भी तत्व क्या हैं, इनका मुझे ज्ञान हुआ। फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। समझने की मुझे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने देखा और पता चल गया क्या सच है और क्या झूठ है। परंतु तुम लोग अपने आप को बुद्धू बनाते हो, खुद को ही धोखे में रखते हो कि ये बात ऐसे तो ये बात कैसे। बाबा जी तो कहते हैं वो तो बात पता है, तो फिर मानते क्यों नहीं।
मेरी बात याद रखना कान खोलकर, समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन फिर छूटेगा नहीं, वही कसौटी है समझ की। इसी कसौटी पर कसना, जैसे सुनार कसौटी रखता है सोने को कसने की, कस कस कर देख लेता है क्या सोना है क्या पीतल है। तुम्हें मैं यह कसौटी देता हूँ कि जो बात तुम्हारी समझ में आएगी वह तुम्हारा जीवन बन जाएगी। उससे अन्यथा तुम न कर पाओगे, न जी पाओगे। तुम लोग कहते हो हमारा फलाना रिश्तेदार मर गया जी, हमारा बेटा मर गया जी, हमारी बेटी मर गई जी, और जब मैं कहता हूँ तो क्या हुआ, मेरे भी चले गए। फिर उसके आगे आप लोग जवाब देते हो कि नहीं जी नहीं, आपका दिल बहुत बड़ा है। अरे दीवानों, मुझे बात समझ आई, इस मन और माया के चक्कर की, इस कर्म फल की मुझे बात समझ आई, तभी तो आज तुम लोगों को उपदेश दे रहा हूँ। जिन जिन को बात समझ में आ गई, जिन जिन ने गुरु की कहनी मानी, वो छूट गए, इस मोह माया के जाल से छूट गए। कई आए यहाँ और कई चले गए, मुझ जैसे सिर मराते चले जाएंगे, परंतु तुम लोगों के सिरों पर जूं नहीं रेंगेगी। कौन मानेगा? सत्संग सुन लेते हो, पल्ला झाड़ देते हो, फिर दुनिया में वही रोना धोना चला रहता है। तो मैं यह बात कहता हूँ कि भाई, जो बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी वह तुम लोगों का जीवन बन जाएगी। उससे अन्यथा तुम न कर पाओगे, न जी पाओगे। तो बात केवल बौद्धिक रूप से समझ में आ जाएगी और जीवन नहीं बनेगी। समझना कि तुम समझे ही नहीं। बुद्धि को लगेगा कि बात समझ में आ गई, क्योंकि शब्द समझ में आ गए, मगर शब्दों को समझना बात को समझना नहीं है। बात को समझना कुछ और है, वह मस्तिष्क का काम नहीं है, वह हृदय का काम है। मैं जो बोल रहा हूँ सीधे सीधे शब्द हैं। मेरे पास कोई पंडित की भाषा नहीं है, मैं पंडित हूँ नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ बोलचाल की भाषा है। ये कोई प्रवचन भी नहीं, कोई सत्संग भी नहीं। बातचीत कर रहा हूँ तुम लोगों से, वार्ता नहीं। ये कोई धार्मिक शास्त्रीय उद्बोधन नहीं, मित्रों के बीच हुई गुफ्तगू है। तुम हो और मैं हूँ, तो सब समझ में आ जाता है जो मैं कहता हूँ। अगर संस्कृत के दुरूह शब्दों में बोलता, लैटिन और ग्रीक का उदाहरण देता तो तुम्हारी समझ में ना आता। और अक्सर ऐसा हो जाता है, जो तुम्हारी समझ में नहीं आता तुम सोचते हो बड़ी गुरु गंभीर बात है। इसीलिए तो पंडित मुर्दा भाषाओं से चिपके रहते हैं, न उनकी समझ में आता है, न जिनको समझाते हैं उनकी समझ में आता है। मूर्खानंद हमेशा वाणी की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते कि वाणी ये कहती है, वाणी वो कहती है। वाणी का ऊड़ा एड़ा या क ख ग खुद को पता नहीं होता और बात करते हैं कि फलाने गुरु ने ऐसा कहा जी। ठीक है, फलाने गुरु की इज्जत है, मान सम्मान है, उसने जो जाना उसने लिख दिया या कह दिया। तुम लोगों ने क्या समझा, तुम लोगों ने क्या जाना? कद्दू नहीं ना। तुम्हारे इन वाणियों के जो बताते हैं, ये विशेषताएं बताते हैं, ना उनको पता है, ना तुम्हारे पंडितों को, और ना जिनको वे समझाते हैं उनकी समझ में आता है। मगर दोनों मानते हैं कि बात होगी बहुत गुरु गंभीर। सभी धर्म, सभी के सभी अपने धर्म ग्रंथों का अनुवाद बोलचाल की भाषाओं में करने के बड़े विरोधी थे। बड़ी मुश्किल से अनुवाद होने दिया। मैं उनकी बात समझता हूँ। वह विरोध बिल्कुल ठीक है। वह विरोध वैसा ही है जैसे डॉक्टर जब दवाई का नुस्खा लिखता है तो इस ढंग से लिखता है कि सिर्फ केमिस्ट ही बढ़ सकेगा, वह भी मुश्किल से। क्योंकि अगर बीमार खुद पढ़ ले नुस्खा तो केमिस्ट उतने दाम ना ले सकेगा और ना डॉक्टर उतनी फीस ले सकेगा। फिर डॉक्टर लिखता है लैटिन ग्रीक नामों में, ना तुम समझो ना कोई और समझे। अगर लिख दे सीधी सादी भाषा में, काम चलाऊ भाषा में,
तो तुम जाकर केमिस्ट को 200 रुपये नहीं दे सकोगे और ना डॉक्टर को 1000 रुपये की पर्ची कटा सकोगे। समझो कि लिख दे कि अजवाइन। अब केमिस्ट तुमसे उसके पैसे नहीं मांगेगा। अगर उससे तुम्हें पैसे मांगे तो तुम जूता निकाल लोगे। अजवाइन को पी लो गर्म पानी के साथ। और भाई उसके 100 रुपये, हल्की सी अजवाइन, 2 पैसे की अजवाइन, घर ही निकाल लेंगे उसका जूस। और डॉक्टर जब मांगेगा 200 रुपया तो तुम डॉक्टर का जूस निकाल दोगे। लेकिन लैटिन ग्रीक में लिखता है, कुछ समझ नहीं आता। लाला झंडूराम तो मुझसे कह रहा था कि एक डॉक्टर ने क्या नुस्खा लिखा। आज 2 महीने हो गए। सिनेमा हॉल में जाता हूँ, पास के काम आता है। ट्रेन में सफ़र करता हूँ, जब भी कहीं करता हूँ तो पास के काम आता है। क्योंकि जो भी उसे देखता है पढ़ नहीं सकता, मान भी नहीं सकता कि पढ़ नहीं सकता हूँ। जल्दी से वापस दे देता है कि ठीक है। आखिर अपने को अपना ज्ञान तो छिपाना ही है। पंडित पुरोहित भी यही कला उपयोग में लाते हैं। अगर तुम वेद को हिंदी में पढ़ो तो तुम बहुत हैरान हो जाओगे कि जिस वेद की इतनी चर्चा की थी, क्या ये वही वेद है? जिस वेद पर रोज सिर रखते थे, क्या ये वही वेद है? जिस पर फूल चढ़ाते थे, क्या ये वही ऋचाएं हैं? हाँ, वेद में ज़रूर ऋचाएं हैं 1% जो अद्भुत हैं, मगर 1%, 99% तो कचरा है। अगर तुम्हें शुद्ध हिंदी में वेद प्रकट कर दिया जाए तो तुम फिर सिर नहीं रख सकोगे वेद पर, क्योंकि वह 1% तो ठीक है, अद्भुत है, महर्षियों के वचन हैं, प्रबुद्ध पुरुषों के वचन हैं, लेकिन कूड़ा करकट भी इकट्ठा है। क्योंकि उन दिनों में जो भी उपलब्ध था सब वेद में इकट्ठा कर लिया गया था। वह उस समय की सार संपत्ति है। उन दिनों अखबार नहीं होते थे, ये यूट्यूब चैनल नहीं होते थे, तुम्हारे टीवी नहीं होते थे, कहानी किस्से नहीं होते थे, फिल्म नहीं थी, इतिहास नहीं था, साहित्य नहीं था, तो वेद ही सब कुछ था। तो जो भी उस समय की सार संपदा थी सब इकट्ठी कर ली गई। उसमें कूड़ा करकट भी है, जैसे अभी तुम्हारे यूट्यूब चैनल्स में होता है, तुम्हारे इंस्टाग्राम पेजेस पे होता है, जैसे अखबारों में होता है। अब जैसे कि एक आदमी प्रार्थना कर रहा है इंद्र देवता से कि हे इंद्र देवता, मैं तेरी पूजा करूँगा, यज्ञ करूँगा, हवन करूँगा, मगर कुछ ऐसा कर मेरे गऊओं के थन में दूध बढ़ जाए। अब इसको तुम कहोगे कि सिर रखने योग्य वचन है, फूल चढ़ाने योग्य वचन है। अब जैसे अगर तुम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ो, उसमें बाबा नानक जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। ये तो हुई बात कि वो परमात्मा एक है, सच्चा है, कर्ता पुरुष करने वाला है, निरपौं, डरता किसी से नहीं, निर्वैर, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं। ये तो हुए परमात्मा के वचन, ये तो सिर पर रखने योग्य है। अब ये कोई बात हुई सिर पर रखने योग्य कि हे इंद्र, मेरी गाय के थनों में दूध बढ़ा दे? मगर इसमें भी कुछ ऐसा बुरा नहीं, गऊओं का दूध बढ़ जाए ठीक है, गऊ माता का दूध बढ़ जाएगा, हर्ज क्या है, चलो रख लिया सिर, चलेगा। मगर एक दूसरा आदमी प्रार्थना कर रहा है कि हे इंद्र देवता, हवन करूँगा, यज्ञ करूँगा, कुछ ऐसा कर कि मेरे खेत में तो ज़्यादा वर्षा हो और पड़ोसी के खेत में कम। अब इसमें सिर रखोगे? क्या तुम सिर पर रखोगे? अब जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बाणी दर्ज है कि बाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे, कि कितने गाने वाले हैं कोई पता नहीं, अनेक अनहद नाद, अनेक नाद बज रहे हैं। ये तो हुई बाणी, सच्ची बाणी, जिसको सिर पर धारण करो। पर ये थोड़ा संकोच होगा कि ये बात तो कुछ धार्मिक नहीं मालूम पड़ती। और इंद्र देवता भी इस तरह की रिश्वतें लेकर इस तरह के काम करते रहे कि पड़ोसी के खेत में कम बारिश। इतना ही नहीं कि अपनी गऊ के थन में दूध बढ़वा लिया, पड़ोसी के गऊ के थन का दूध भी कम भी करवा दिया। और इंद्र देवता ने हवन के लोभ में यह भी कर दिया, तो तुम्हारी इंद्र देवता पर भी श्रद्धा कम हो जाएगी। मगर प्राचीन संस्कृत में लिखा हुआ वेद तुम्हारी कुछ समझ में आता नहीं, तो मज़े से पूजा करते जाओ, कोई अड़चन नहीं आती। हिब्रू में लिखी हुई पुरानी बाइबल की पूजा की जा सकती है,
लेकिन जब ठीक ठीक समझ में आने वाले जो भाषा में लिखा जाएगा, किसी जीवित भाषा में, तुम ज़रा मुश्किल में पड़ोगे। क्योंकि पुरानी बाइबल का ईश्वर कहता है कि मैं बहुत ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे उनको नरकों में सड़ाऊंगा, और जो मेरी आज्ञा मानेंगे वे स्वर्ग के सुख भोगेंगे। ईर्ष्यालु ईश्वर, ईर्ष्या से तो मुक्त होना चाहिए मनुष्य को भी। और यह ईश्वर खुद ही कह रहा है कि आई एम वेरी जेलिस गॉड, कि मैं बहुत ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ। सावधान, अगर मेरी आज्ञा नहीं मानी तो नरकों में सड़ाऊंगा। मैं तो कोई तानाशाह हुआ। ऐसे ही मेरी पत्नी को एक पादरी पढ़ाया करता था, चर्च जाया करती थी आज से कोई 3-4 साल पहले, जब शादी नहीं हुई थी। कहता था कि अगर तुम चर्च नहीं आओगे तो प्रभु तुम्हें बड़ा दंड देगा, प्रभु तुम्हें संतान नहीं पैदा होने देगा, तुम लोग कोढ़ से मरोगे, तुम लोग ये नहीं पहन सकते, वो नहीं कर सकते। बड़ा तानाशाह ईश्वर हुआ। ये मेरी आंखों देखी बात है, आंखों देखी। कभी भी आओगे अगर मेरे घर में तो पूछ लेना मेरी पत्नी से कि क्या ऐसी ही शिक्षा दी जाती है। ये एडोल्फ हिटलर बोल रहा हो ऐसा मालूम पड़ता है, कि मुसोलिनी बोल रहा है ऐसा मालूम पड़ता है कि भाई मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। ईश्वर की क्या ये भाषा है? और एक गांव में कुछ लोगों ने गलत काम किया और ईश्वर इतना नाराज हुआ कि उसने पूरे गांव को भस्मीभूत कर दिया। कुछ लोगों ने बुरा काम किया, चलो उन कुछ लोगों को भस्मीभूत कर देते क्षम्य था। यद्यपि ईश्वर को यह भी शोभा नहीं देता, ईश्वर तो महाकरुणा है, लेकिन पूरे गांव को भस्मीभूत कर दिया। जिन्होंने पाप नहीं किया था उनको भी, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, अबोध बच्चे, माँ के पेट में जो बच्चे थे वे भी, जिन्हें पाप करने का अवसर भी नहीं मिलता था, पुण्य करने का भी अवसर नहीं मिला था, उन सबको ही भस्मीभूत कर दिया। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दे अबोध लोगों पर। एक छोटी बच्ची अपना होमवर्क करके अपना वस्ता लिए सीढ़ियों से उतर रही थी, सोने जा रही थी, और एटम बम गिरा हिरोशिमा पर। अपने होमवर्क, अपनी किताबें, कॉपियाँ अपने वस्तुओं के साथ भस्मीभूत होकर दीवार से चिपट कर रह गई। उसका चित्र बाद में छपा, राख, लेकिन खबर देती है कि कभी ये राख बच्ची रही होगी। अभी भी जल गया वस्ता, उसकी बगल में राख होकर दीवार से लगा हुआ है। ये जो बैग है, सिर्फ एक छाया रह गई है दीवार पर। इस बच्ची ने कसूर क्या किया था? ये तो कोई दूसरे महायुद्ध के लिए जिम्मेवार न थी। हम हिरोशिमा और नागासाकी के हत्यारों को माफ़ नहीं कर पाए तो हम उस ईश्वर को कैसे माफ़ करेंगे जिसने नगरों को बर्बाद कर दिया क्योंकि कुछ लोगों ने पाप किया? नहीं। लेकिन हिब्रू में जब यह बात पढ़ोगे कुछ समझ में ना आएगी। मैं तो सीधी सादी भाषा बोल रहा हूँ, सीधी सादी मेरे मित्रों, इसीलिए समझ में तो सब बात आ जाती है और तब तुम लोगों को बड़ी अड़चन होती है। समझ में तो आ जाती है, फिर जीवन में क्यों नहीं उतरती? तुम्हें यह कहा गया है बार बार कि पहले समझो फिर जीवन में उतारो। मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ ये बात गलत है। अभी हाल ही में पिछले एक हफ्ते से एक बहन है जो पूछे जा रही है क्या करूँ, मैं ध्यान में कितना बैठूँ कितना नहीं बैठूँ, ये करूँ वो करूँ। मैंने उससे कहा कि भाई सांस क्रिया किया कर और ध्यान में उतरा कर, कुछ नहीं करना। और आज मैंने थोड़ी देर पहले पूछा, करीब करीब कोई 9-10 बजे, तो कहने लगी जी मैं तो ये नहीं करती। तो फिर क्या खाक तुम बात मानते हो? बुद्धि की खुजलाहट में नारे चलते हो कि बुद्धि की खुजली मिट जाए, करनी नहीं करनी। ऐसे ही तुम मूढ़ों की तरह बाबा जी महाराज के आगे चले जाते हो कि बाबा जी अगर मैं ये कर लूँ तो, अगर मैं वो कर लूँ तो। ऊपर से बाबा जी भी जवाब देते हैं कि वो नहीं करना तुम लोगों ने जो मैंने कहा, अपनी अपनी फिलॉसफियाँ, अपनी अपनी बातें तुम मनवा रहे हो, वो तुम लोगों को कर लेना है। पहले जो मैंने कहा वो नहीं करना, भजन सिमरन का इतना आसान रास्ता बताया वो नहीं करना, बाकी सब लगे पड़े हैं। मूढ़ों के मूढ़ हो तुम लोग, मूर्खों के मूर्ख हो, बुद्धुओं के बुद्धू हो। गधों से भी गए बीते, गधे का आईक्यू तो फिर भी बढ़िया है, परंतु तुम लोग गए बीते। करनी नहीं करना चाहते, बातों का मजबून बना रखा है तुम लोगों ने संत मत और परमार्थ।
करनी में नहीं उतारना चाहते। कोई करनी नहीं, बाबा जी कह कह कर अभी चले जाएंगे। 40 वर्ष तो शायद उनको बोलते हुए हो ही गए। बाबा जी महाराज गुरिंदर सिंह जी को कह कह कर थक गए कि बेटा ये करनी का मार्ग है, कहनी का नहीं, करनी का है। करनी करो, कर्म करो। हे अर्जुन तू फल की इच्छा मत कर। अरे भाई कर्म नहीं करते हो और खोपड़ी से खोपड़ी को भिड़ाते रहते हो, ये नहीं हुआ तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा। अरे जाओ भी भीतर, या बाहर ही अपने तर्कों से तर्क लड़ाते रहोगे? क्या है तुम लोगों को? करनी करते नहीं और सवाल पे सवाल दागते रहते हो। मंदीप भाई ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं तो वैसा क्यों? मैं कहता हूँ खुद देख लो, मेरी बात मत मानो, खुद देख लो और परखो। मैं तुम्हें रास्ता दिए देता हूँ, कुछ अड़चन होती है तो मुझसे पूछो। पर नहीं, मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई समझ में कोई बात आ जाए तो जीवन में उतरती ही है। तुम ना भी चाहो तो भी उतरती है, कोई उपाय नहीं बचने का। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग पहले समझो फिर जीवन में उतारो। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि समझो, जीवन अपनी फिक्र ले लेगा। समझ के विपरीत कोई आदमी कभी नहीं गया है। अगर तुम समझ के विपरीत जाते हो तो उसका मतलब ये हुआ कि जिसको तुम समझ कह रहे हो वह तुम्हारी असली समझ नहीं है, उसके नीचे दबी हुई असली समझ और है, उसके अनुसार तुम चल रहे हो। अब जैसे मैं कहता रहता हूँ तुम लोगों को, वीडियोस में तुम लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हो, मैं अगली वीडियो में बोल देता हूँ। तुम लोग गुस्सा कर जाते हो, नाराज़ होकर चले जाते हो। सच्ची बात बड़ी कड़वी होती है, बहुत ज़्यादा कड़वी। ये तुम लोगों को रास नहीं आती। तुम लोग जाते हो लोरियां सुनाने वालों के पास, वही घिसी पिटी बाणियाँ और वही घिसी पिटे उनके व्याख्यान। अरे भाई आजकल 5G का ज़माना है। 5G का 1 सेकंड में मैसेज जाता है, पूरे भारत में और पूरे ब्रह्मांड में जा सकता है। ये पूरी जो दुनिया है, पृथ्वी है, पूरे ग्रह में 1 सेकंड में मैसेज चला जाता है व्हाट्सएप के ज़रिए। वीडियो कॉल की जा सकती है, जहां महीनों लगते थे एक चिट्ठी पहुंचने में। तो अब कुछ तो बदलो, वही लकीर के फ़कीर बने हुए हो, वही घिसी पिटी बातें, और कुछ मूढ़मती कमेंट्स में ऐसा ज्ञान देने आ जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अरे अगर तुम लोग इतने ज्ञानी हो गए हो तो समझाने बुझाने क्यों नहीं लगते? उपदेश करने क्यों नहीं लग जाते? अगर तुम लोग हो गए हो ज्ञानी, मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो निरा मूढ़ और अज्ञानी, मैं ठहरा मूढ़, मेरे पास क्या लेने आए हो? अगर तुम लोग जानते हो इतना, अगर तुम लोगों को है इतना ज्ञान, तो फिर तो तुम लोगों को मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं। फिर भी सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि बात असली है शांति की। शांति नहीं है, जिस शांति की तुम लोग खोज कर रहे हो वो तुम लोग ये जो जानकारियाँ इकट्ठी कर ली है इससे भी नहीं पाई है। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल। मैंने कहा कि जीवन और मृत्यु के साक्षी हो जाओ, दृष्टा। तुम लोगों ने सुना, बात समझ में आई, क्योंकि शब्द सीधे सादे हैं, मगर जीवन और मृत्यु का साक्षी हो जाना सीधा साधा मालूम नहीं है। अब बहुत से जाते हैं भीतर, अंतस में जाते हैं, हा मनदीप बेटा, अगर मैं वापस नहीं आई तो, अगर मैं वापस इस शरीर में नहीं आई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा? अरे भाई उनकी फिक्र परमात्मा कर लेगा, तुम भीतर तो जाओ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भीतर उतरा हो और वापस नहीं आया हो। बाबा जी महाराज को 40 साल हो गए बोलते हुए, उनके साथ तो कभी नहीं हुआ। जिम्मेदारियां निभाई, हर कुछ किया, शादियां की, अपने बच्चों की हर जिम्मेदारी निभाई। उनसे पुराने संतों ने भी वही किया। गुरु नानक देव जी महाराज के 2 बेटे थे, उनके आगे जितने भी संत थे उनके भी संतानें थी। तो भाई बदला क्या? कुछ भी तो नहीं, बस अपनी चेतना आ गई। भाई अगर जीवन भर के प्रयास से भी हो जाओ साक्षी, तो समझना कि जल्दी हो गए, तो समझना कि देर नहीं हुई।
क्योंकि जीवन और मृत्यु का साक्षी हो जाना सीधा साधा मामला नहीं है। लेकिन तुम्हारा जीवन है क्या? वहाँ साक्षी का मौका ही कहाँ है? तुम्हारा जीवन तो कोल्हू के बैल जैसा है। चक्कर खा रहे हो, कभी इस YouTube चैनल पर, कभी उस YouTube चैनल पर, कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब मान लो तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी मिल जाए तो तुम लोगों के भीतर क्या शांति आ गई? देखो, शांति तो आएगी भीतर उतरने से। भीतर उतरोगे नहीं तो शांति कहाँ से आई है? वही वही रोज़ करते हो तुम लोग, वही वही चक्कर खाते हो, साक्षी नहीं होते, दृष्टा नहीं होते, जागृता नहीं आती। कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, आज भी क्रोध किया है, और डर है कि कल भी करोगे, परसों भी करोगे। वही क्रोध, वही कारण। साक्षी होने के लिए परमात्मा कितने मौके देता है, जागृत होने के लिए कितने ही मौके देता है, रोज रोज देता है। मगर तुम लोग हो कि चूके चले जाते हो। तुम लोगों की आदतें जड़ हो गई हैं। हाँ, मेरी बात सुन लेते हो, मेरी इस बगीचे में गंध से पूरित हो जाते हो, ज्योतिर्मय लगते हो भीतर। जैसे ही मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों में गूंजने लगती है और जब तुम फिर से बंद कर देते हो वीडियो, राधा स्वामी बोल देता हूँ, फिर वही कोल्हू के बैल बन जाते हो, फिर आंखों पर पट्टियाँ चढ़ा लेते हो। मैं जो कह रहा हूँ इसे हृदय में डूब जाने दो। इसे सिर्फ समझो मत तार्किक रूप से। तर्क कोई समझने की ठीक ठीक व्यवस्था नहीं है। इसे प्रेम से समझो और जीवन में उतारो। इसे श्रद्धा से लो। इसे हृदय का आंचल फैलाकर भर लो और फिर 24 घंटे के जीवन में जब भी मौका मिल जाए तब ज़रा इसकी फिर सुध लेना, ताकि कोल्हू के बैल में जब तुम जुत जाओ तो कभी कभी जागृत हो सको। धीरे धीरे इस जागृत पने का रस बढ़ेगा। धीरे धीरे तुम लोग ज़रा अपनी ज़िंदगी को तो देखो ज़िंदगी को गौर से। ज़रा दूर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को देखो, एक फासला बनाओ और तुम पाओगे एक चक्कर है जिसमें तुम लोग घूम रहे हो। इस चक्कर में जागना है। चलो, जाग कर चलो। बैठो, जागते हुए बैठो। सो, अगर तुम अपने बेड पर भी सो जाओ तो भी जागते हुए लेटो। और एक दिन वह घड़ी भी आ जाएगी कि रात शरीर सोएगा और तुम जागोगे। दिन भर में जिसकी प्रैक्टिस की है वही तुम भजन सिमरन में करोगे। और एक दिन वह घड़ी भी आ जाएगी कि जीवन के सब काम भी तुम करोगे और फिर भी भीतर जागते रहोगे, साक्षी बने रहोगे। उस दिन ही जानना कि मेरी बात समझे। उसके पहले शब्द ही समझे, बात नहीं। बात में बात छिपी है, शब्दों के भीतर निशब्द छिपा है। मैं तुम लोगों को कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम लोगों को सिर्फ मैंने जो जाना है उसमें साझीदार बना रहा हूँ। मेरी ज्योति में भागीदार बनो। मेरी सुगंध को अपनी सुगंध मत बनाओ। मेरी सुगंध को देखकर अपनी सुगंध को जगाओ। मेरे शब्दों को मत दोहराने लगना, अन्यथा पंडित हो जाओगे। अपने अनुभव को जगाओ। मुझे हो सका है, तुम लोगों को भी हो सकता है। बस इतनी ही मेरी उद्घोषणा है कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को हो सकता है तो तुम लोगों को भी हो सकता है। ठीक वैसी ही हड्डी मांस मज्जा से मैं बना हूँ जैसे तुम लोग हो। वैसे ही अंधेरे रास्तों से मैं गुजरा हूँ जिनसे तुम लोग गुजर रहे हो। इतना ही अंधा मैं था जितने तुम हो, लेकिन मेरी आंख खुल सकी, अंधेरा टूट सका, तुम्हारा भी टूट सकता है। अगर मुझे देखकर, मुझे सुनकर तुम लोगों में ये आस्था जगे तो तुम मुझे समझे। मुझे देखकर या मुझे सुनकर तुम्हें अपने पर यह श्रद्धा आ जाए तो तुम मुझे समझे। मैं नहीं कहता किसी और पर श्रद्धा करो, मैं कहता हूँ आत्म श्रद्धावान बनो, क्योंकि
आत्मश्रद्धा ही परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। अब मैं पहले सोचा करता था, क्या कोई ब्यास जाने वाला व्यक्ति भी कोई पहुंचा हुआ हो सकता है। मैं सोचता फिरता था, अपनी साधना में रत था। परंतु जब मैं गया वहाँ डेरा बाबा सखी सुल्तान, मुझे पता लगा कि वो जो बुज़ुर्ग हैं, वो जो संत हैं वहाँ पे बैठे हुए, उनके गुरु महाराज चरण सिंह जी थे। तो उनको देखकर मुझे यकीन आया कि बिल्कुल सही बात है, ये ब्यास वाले ऐसे ही ढोंग पाखंड नहीं करते, उनकी शिक्षाओं में दम है, उनका गुरु सच्चा है। अभी महाराज चरण सिंह जी तो रहे नहीं, उनके आगे बैठे बाबा गुरिंदर सिंह जी, और उन्हीं की पद्धति से वो उठकर बैठे हुए हैं। फिर मुझे उन्हें देखकर श्रद्धा जगी। बस मैं भी चल दिया कि इन्हें हो सकता है तो मुझे भी हो ही जाएगा। तो भाई, मैं नहीं कहता कि किसी और पर श्रद्धा करो, खुद पर श्रद्धा करो, क्योंकि आत्मश्रद्धा ही परमात्मा से जोड़ने वाला रास्ता है, परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। अगला प्रश्न एक दादी जी की तरफ से है, ऋचा दादी, कि मैं संत होकर मरना नहीं चाहती, बुद्धत्व को, संतत्व को उपलब्ध होकर मरना नहीं चाहती, मैं संत होकर जीना चाहती हूँ। देखो, जब तक चाह है, कोई भी चाह है, कोई भी, कैसी भी चाह, यह भी चाह कि मैं संत होकर मरना नहीं चाहती, संत होकर जीना चाहती हूँ, तब तक तुम संतत्व को उपलब्ध हो ही ना सकोगी। फिक्र ना करो, चाह के जो पार जाता है, समस्त चाह के जो पार जाता है, वही संतत्व को उपलब्ध होता है, वही सचखंड अवस्था को उपलब्ध होता है। चाह ही तो बांधे है, चाहत ही तो बंधन है। तुम्हारे हाथों पर जंजीरें कौन सी हैं, जरा सोचो। तुम्हारे पैरों में बेड़ियां कौन सी हैं। तुम लोग किस कारागृह में बंद हो, तुम्हें किन पाशों ने जकड़ा है। चाहें वासनाएं, तृष्णाएं, यह हो जाऊं, वह हो जाऊं, यह पालूं, वह पालूं, सचखंड अवस्था को पालूं, मुक्त हो जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं, साधु हो जाऊं, मैं कुछ खास हो जाऊं। ये जो खास पना है ना, हो जाना, मैं स्पेशल हो जाऊं, ये सबसे बड़ी बाधा है। सिकंदर भारत आता था तो यूनान के एक बड़े फकीर जो डायोजनीस थे, तो डायोजनीस से मिलने गया था। डायोजनीस नंगा नदी के तट पर सुबह की धूप ले रहा था। सिकंदर ने जाकर कहा, डायोजनीस, तुम धन्य भागी समझो अपने को, महान सिकंदर तुमसे मिलने आया है। डायोजनीस हंसने लगा और उसने कहा, जो स्वयं को महान कहता हो वह पागल है, और मैंने तुझ जैसा दीन दरिद्र आदमी पहले नहीं देखा। यह महान होने का दावा आंतरिक हीनता को छिपाने के लिए ही किया जाता है। ये आभूषण, ये वस्त्र, यह नंगी तलवार, यह काफिला, यह फौज फाटा, सब यह दिखाता है, यह दिखावा है। भीतर तू बिल्कुल अकेला है, भीतर तू बिल्कुल खाली है। लाख उपाय कर ऐसे तू भरेगा नहीं। बात तो सिकंदर को समझ में पड़ी। इतनी चोट से कही गई थी, इतने बलपूर्वक कही गई थी, और जिस आदमी ने कही थी उसकी मस्ती साफ थी, उसकी मालकियत साफ थी। सिकंदर शर्म से झुक गया और उसने कहा कि मैं मानता हूँ डायोजनीस, तुम अकेले आदमी हो जिसके सामने मुझे अपनी दीनता अनुभव होती है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर तुम्हारे पास क्या है जिसके कारण मैं अचानक दीन मालूम हो रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है। डायोजनीस ने कहा, सब कुछ है तेरे पास, लेकिन और की चाह है, इसीलिए तू भिखारी है। मेरे पास कुछ भी नहीं है,
लेकिन और की चाह नहीं है, इसलिए मैं सम्राट हूँ। और देख, जिंदगी हाथ से बीती जाती है और मत गवा। सिकंदर ने कहा, मिलकर खुशी हुई, और अगर दोबारा ईश्वर ने मुझे जन्म दिया तो कहूँगा उससे, इस बार सिकंदर न बना, इस बार डायोजनीज बना। तो डायोजनीज खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा, पागल हो तुम? अरे अभी डायोजनीज क्यों नहीं हो जाते? अगले जन्म में क्या भरोसा? याद रख सको कि भूल जाओ कि फिर परमात्मा राजी हो या ना राजी हो, अगला जन्म हो या ना हो, कल का भरोसा नहीं। तुम अगले जन्म पर टाल क्यों रहे हो? अगर बात जंचती है तो आओ लेट जाओ, तुम भी नंगे नंगे हो जाओ, इस नदी के तट पर लेटो। ये तट बहुत बड़ा है, हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है। कोई झगड़ा नहीं, तुम भी आराम करो। खूब दौड़ धूप की तुमने, खूब आपाधापी की, आओ हम विश्राम करें। अगर मैं तुम्हारे मन भा गया हूँ तो आओ, हो जाओ अभी डायोजनीज। कौन रोकता है तुम्हें? सिकंदर होना हो तो मुश्किल मामला है, लेकिन डायोजनीज होना तो बिल्कुल सरल, क्योंकि स्वाभाविक। फेंक दो यह वस्त्र, कह दो फौजों से नमस्कार जी, वापस लौट जाओ। मेरी विजय यात्रा समाप्त हो गई, मुझे जहाँ आना था वहाँ आ गया। तो सिकंदर ने कहा, यह मुश्किल है, आज मुश्किल है, अभी मुश्किल है। तो डायोजनीज ने कहा, अगर आज मुश्किल है, अभी मुश्किल है, तो सदा मुश्किल रहेगा। जो आज हो सकता है उसे कल पर मत टालो, और जो कल पर टालता है वह सदा के लिए टाल देता है। फिर तुम्हारी मर्जी। सिकंदर ने कहा, मैं बहुत खुश हुआ हूँ मिलकर, बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं अपनी कुछ सेवा आपके चरणों में दान करना चाहता हूँ। क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? और पता है तुम्हें दादी, ऋचा दादी, डायोजनीज ने क्या कहा? डायोजनीज ने कहा, क्या मांगूं? मेरी कोई मांग नहीं। क्या चाहूं? मेरी कोई चाह नहीं। लेकिन अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हें मैं निराश भी नहीं भेजूंगा। तुम ज़रा हटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुमने धूप को रोक रखा है। धन्यवाद कि तुमने मेरी सुनी और हटकर खड़े हो गए। और याद रखना, जिंदगी में किसी की धूप रोककर खड़े मत होना। चोट खाकर लौटा सिकंदर, भयंकर चोट खाकर लौटा। चलते वक्त कहकर आया था डायोजनीज से कि जब लौट कर आ जाऊंगा यात्रा पूरी करके, तो इसी जीवन में तुम्हारे जैसा ही जीऊंगा। डायोजनीज ने कहा, ऐसी यात्राओं से कोई कभी लौटता नहीं। ये यात्राएं वासना की इतनी लंबी हैं, इनका कोई अंत नहीं। वासना कभी पूरी होती है? वासना दुष्पूर है, तृष्णा कभी भरती नहीं। एक तृष्णा मिटती नहीं कि 10 पैदा हो जाती हैं। तुम लौट ना सकोगे, कोई कभी नहीं लौटा। ये यात्रा कभी पूरी ही नहीं होती। समझदार बीच में ही रुक जाते हैं, पूरी करने की चिंता नहीं करते। ना समझ कहते हैं पूरी करेंगे यात्रा फिर रुकेंगे। यात्रा ऐसी है कि पूरी होती ही नहीं, मौत पहले आ जाती है, यात्रा का अंत नहीं आता। और यही हुआ। सिकंदर लौटते वक्त बीच में ही मर गया, घर वापस नहीं पहुंच पाया। संयोग की बात, सिकंदर और डायोजनीज एक ही दिन मरे। सिकंदर जरा जल्दी, कोई घड़ी भर पहले, और डायोजनीज कोई घड़ी भर बाद। कहानी प्रचलित है, प्यारी कहानी है, झूठी ही होगी मगर कहानी है। मगर झूठे होने से उसका प्यारापन कम नहीं होता, और झूठे होने से उसके भीतर छिपी हुई सच्चाई भी कम नहीं होती। कभी कभी सच को झूठ के आवरण लेने पड़ते हैं, क्योंकि सच सीधा प्रकट नहीं हो सकता। कभी कभी सच को झूठ की भाषा उपयोग करनी पड़ती है, क्योंकि सच की कोई भाषा नहीं। सच शून्य है, निःशब्द है। तो ये प्यारी कहानी है। सिकंदर वैतरणी पार कर रहा है, स्वर्ग जा रहा है। उसके पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनी। लौट कर देखा डायोजनीज। एक क्षण को तो खुश हुआ और एक क्षण को उदास भी, क्योंकि वह डायोजनीज फिर हंसेगा,
खिलखिलाकर, और वह कहेगा, कहा था ना मैंने कि इस यात्रा को तुम पूरा न कर पाओगे, मर गए ना आखिर मध्य में। और इसीलिए भी मन में उसने बड़ी शर्म आई कि डायोजनीस तो नंगा था, जिंदगी में भी नंगा था, अब भी नंगा था। सिकंदर जिंदगी भर सुंदर सुंदर वस्त्रों में ढंका रहा, आज नंगा था। अब छिपाए अपने नंगेपन को सो कैसे छिपाए। बड़ी लाज लगी, बड़ी संकोच की दशा पैदा हो गई। छिपाने को, लाज को, दबाने को, संकोच को। इसके पहले कि डायोजनीस हंसे, सिकंदर हंसा। छोटी हंसी थी, खोखली हंसी। और हंसकर उसने डायोजनीस को कहा, कैसा अपूर्व संयोग है, एक सम्राट और एक फकीर का फिर से मिलन हो रहा है। डायोजनीस ने कहा, बात तुम ठीक कहते हो, लेकिन ज़रा समझने में भूल करते हो कि सम्राट कौन है और फकीर कौन है। सम्राट पीछे है, फकीर आगे है। फकीर तुम हो, तुम सब गवा कर लौट रहे हो और हम सब कमा कर लौट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी चाहत की जिंदगी थी और मेरी जिंदगी आनंद की जिंदगी थी। चाह की नहीं, संतोष की, तृप्ति की। तो दादी, ये आकांक्षा भी बाधा बन जाएगी। संतत्व की उपलब्धि के बाद ना जीवन कुछ है, न मृत्यु कुछ है, दोनों खो जाते हैं। जो बच रहता है वह एक शाश्वत अस्तित्व, जिसका ना कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है। अब तुम कहती हो मैं संत होकर मरना नहीं चाहती, मौत का डर बना है तो संतत्व उपलब्ध नहीं होगा। और कहती हो कि मैं संत होकर जीना चाहती हूँ, जीने का लोभ बना है, जीवेशना बनी है तो भी संतत्व उपलब्ध नहीं होगा। सत्तत्व तो उन्हें उपलब्ध होता है जो जानते हैं कि ना हमारा कोई जन्म है, ना हमारी कोई मृत्यु है। जो साक्षी होकर देख लेते हैं कि जन्म भी देह का है, मृत्यु भी देह की है, हम तो दोनों के पार हैं, हम तो दोनों से अतीत हैं। जो इस अतिक्रमण को उपलब्ध हो जाते हैं वे ही केवल संतत्व को उपलब्ध हो पाते हैं। तो जीवन की घाटी में, अंतस की माटी में उग गए टीस भरे घाव, तेल सभी चुक गया अंतर के दीप का, लुट गया हर मोती आँखों के सीप का। शोकमय अकेले में, सुधियों के मेले में मिला हमें केवल भटकाओ। पीड़ा लुहारन सी पीट रही प्राण को, कलियों ने ठग लिया भोले पाषाण को। हम इतने उबे हैं, तड़पन में डूबे हैं, टूट रही सपनों की नाव। सांसों के राम को बिरह बनवास हुआ, आंसू की गोद में मन का विकास हुआ। हाफते खिलाड़ी हम, बहुत ही अनाड़ी हम, हार गए जीवन का दांव। तो भाई, जीवन ने दिया क्या, जिंदगी में मिला क्या। जीवन की घाटी में, अंतस की माटी में उग आए टीस भरे घाव। सिवाय घावों के, सिवाय पीड़ाओं के, सिवाय संताप के और जीवन में मिला क्या। जीवेशना क्यों, जीने की इतनी आतुरता क्यों, मरने का डर क्या। मृत्यु क्या छीन लेगी, जब जीवन में कुछ दिया ही नहीं तो मृत्यु क्या छीन लेगी। सब लुट गया जीवन में, फिर भी हम पकड़े बैठे हैं। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। जरा खोल कर तो देखो अपने अंतस को, घाव ही घाव है। फूल तो एक भी ना खिला, कांटे ही कांटे। कमल तो एक भी ना उगा, कीचड़ ही कीचड़। फिर भी अभीप्सा, फिर भी जीवन को पकड़े रहने की आकांक्षा। पाया क्या इस भीड़ में, मिला क्या इस भीड़ में, केवल भटकाओ। सब टूट रहा, नाव डूब रही, मगर फिर भी हम लगा लगा के चेपियाँ, लगा लगा के सेलोटेप्स नाव के छेद भर रहे हैं। बच जाएं, किसी तरह बच जाएं। बच बच कर भी क्या होता है। कितने जन्मों में जिए हो, कितने बच्चे पैदा किए, कितनों की माएँ बनी, कितनों के बाप बने। कितनी लंबी यात्रा,
सब गवाया ही गवाया। यहाँ सब हार जाते हैं। ये जुआ ऐसा है, जीतते केवल वही हैं जो चाहत से मुक्त हो जाते हैं। अगर अपने सूक्ष्म शरीर को जलाने की चाहत रखते हो, चाहते हो कि सूक्ष्म शरीर जल जाए और अगला जन्म ना होए, तो चाह से मुक्त हो जाओ। जीतते केवल वही हैं जो चाहत से मुक्त हो जाते हैं, जो चाह की व्यर्थता को देख लेते हैं, जो तृष्णा की दौड़ से जाग जाते हैं, जो वासना से हट जाते हैं और प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। जीतते तो केवल वे ही हैं। जागो, जागने का नाम ही संतत्व है। जागो जीवन से, जागो मृत्यु से, बस जागो। जो जाग गया उसने जीवन का परम धन पा लिया। जागो, आशा करता हूँ कि जागोगे। यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि तुम सब जागो। जितने भी मुझे सुन रहे हो या जितने भी मुझे आने वाले वक्त में सुनेंगे, सब जागें। इस मृत्यु और जीवन के भय से, इस प्रेम से ऊपर उठें और तुम लोग इस देख सको कि इस संसार में हो क्या रहा है, कैसे सृष्टि रची जा रही है, कैसे पालन पोषण हो रहा है और कैसे प्रलय हो रही है। बनना, ठहरना और ख़त्म होना यहाँ पे हो रहा है। कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्तियाँ इस सृष्टि का पालन कर रही हैं, बना रही हैं और नष्ट कर रही हैं। देखोगे, एक ना एक दिन तुम लोग ज़रूर देखोगे। तो भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में उतरते रहिए और कुछ न करने में ज़रूर बैठिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। शेयर करना हो तो कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। पर ना आपकी अपनी मौज है, अपनी अपनी इच्छा है। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में उतरते रहिए और कुछ न करने में ज़रूर बैठते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है।
अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।